नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज और आपने सुनना शुरू किया है साहित्य तक। आज रविवार है। रविवार को हम लेकर आते हैं कालजयी कहानियां। आज की कहानी है सच्चा धर्म, जिसे लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। हिंदू रियासतों में एक जमाने से शिया मुसलमान काफी संख्या में आ बसे थे। कोई नौकर थे, कोई कारीगर, हकीम, जर्राह इत्यादि। परंतु संख्या सुन्नी मुसलमानों की अधिक थी। इनमें भी उन्नाव दरवाजे की तरफ मेवाती और बड़ा गांव दरवाजे के निकट पठान। इन मोहल्लों में केवल मुसलमान ही न बसते थे, बल्कि मराठे, ठाकुर, तेली, काछी इत्यादि हिंदू बीच बीच में बसते थे। बड़े गांव दरवाजे मस्जिद थी और थोड़ी दूर पर बिहारी जी का मंदिर। हिंदू मुसलमान सब अपने अपने विश्वास के अनुसार परंपरा क्रमागत त्योहारों को मनाते आए थे। कभी कोई झंझट तो पैदा ही नहीं हुआ। उस साल डोल एकादशी और मुहर्रम एक ही दिन सोमवार को पड़े। सुन्नी मुसलमान 9-10 दिन पहले से ताजियों की तैयारी में लगे हुए थे। अब की साल उनको ताजिए और भी अधिक धूमधाम के साथ निकालने थे, क्योंकि उनकी झांसी स्वतंत्र हो गई थी। उनकी रानी राज कर रही थी। मंदिरों में भी खूब नाच और गाने के साथ मन का ओज प्रस्फुटित हो रहा था। इन दिनों भी झांसी के मंदिरों में जो नित्य नई सजावट की जाती है, उनको घटा कहते हैं। किसी दिन नीली घटा, किसी दिन पीली घटा, किसी दिन कोई और। सारे मंदिर में एक ही प्रकार के रंग के वस्त्र और फूल। ये सब कई दिन एकादशी तक चलता रहा। सोमवार के रोज शाम के समय ताजिए दफनाए जाने को थे और उसी समय विमानों का जल विहार होना था। यदि दोनों धर्म वालों में मेल जोल हो तो मजे में सब रस्में निकाली जाएं, और यदि एक दूसरे से अनमने हो तो एक डग भी रखने को जगह नहीं। मोतीबाई और जूही जैसे दिवाली मनाती थी, वैसे ही ताजियादारी भी करती थी। और उसी उत्साह के साथ वो मुरली मनोहर के मंदिर में जिस समय रानी दर्शन के लिए जाती थी, नृत्य और गान भी करती थी। उन्हीं दिनों मुहर्रम के जमाने में, परंतु उनके इस कार्य पर मुसलमान किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो प्रायः रानी के साथ रहा करती थी। दुर्गाबाई सुन्नी मुसलमान थी। वो भी ताजियादारी करती थी और नाचना उसका पेशा था। मंदिरों में उसके नृत्य की मांग थी। वो मंदिरों में नृत्य के लिए जाने लगी। कुछ मुसलमानों को असंगत लगा। चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा में पीर अली ने प्रधान भाग लिया। सवेरे का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। हलवाइयों की दुकानों पर ताजा मिठाइयां थालों में सजती और बिकती चली जा रही थी। दूसरी ओर मालिनों के फूलों से भरी हुई डालियां थोड़ी ही देर में खाली होने को थी। दुर्गा नर्तकी ने हलवाई के यहाँ से मिठाई ली और मालिन के यहाँ से फूल। मार्ग में एक जगह ठेवा लगा। पैर में जरा सी चोट आई, साथ ही मिठाई के दोने से कुछ सामान नीचे जा गिरा। उसका मुंह बिदर गया। पास से जाने वाला एक आदमी हंस पड़ा। दूसरे का कष्ट उसका विनोद बना और कुछ लोग और हंस पड़े। एक ने कहा, उठा लो दुर्गा, नीचे पड़ा हुआ सामान, वो भी एक अदा ही होगी तुम्हारी। अरे रे, मुझको तो लग गई, तुम हंसते हो, दुर्गा हंसती हुई बोली। वहीं पीर अली भी था, वो भी हंसा था। अभी क्या हुआ दुर्गाबाई जी? पीर अली ने कहा, जैसा करोगी वैसा पाओगी। बात तो कुछ भी नहीं थी, परंतु दुर्गा को आग सी लग गई। पीर अली शिया था। उसकी व्यर्थ बात में कोई गूढ़ प्रच्छन्न व्यंग अवगत करके बोली, तुम कहाँ दूध के धुले हो मियाँ? किसी दिन तुमको भी खुदा ऐसा समझेगा कि याद करोगे। पीर अली ने कहा, मैं तुम सरीखी औरतों को मुंह नहीं लगाना चाहता, अपनी राह देखो। दुर्गा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा, तुम ही मुंह लगने को फिरते हो, मैं तो ऐसों पर लानत भेजती हूँ। पीर अली ने फिर जवाब दिया, खबरदार, जो बदजबानी की जीभ काट कर फेंक दूंगा। दुर्गा ने कहा, हाँ, बल पौरुष औरतों पे ही चलाने आए हो, पर मेरी जबान काटने आओगे तो मैं कौन सी तुम्हारी जीभ की पूजा करने बैठ जाऊंगी? जानते हो किसका राज है? पीर अली दांत पीस कर रह गया। कई लोगों ने कहा, जाओ जाओ, रहने दो। ऊपर से झगड़ा रफा दफा हो गया, लेकिन भीतर भीतर आग सुलग उठी। एक सुन्नी औरत ने, सो भी नर्तकी वैश्या ने, एक शिया मर्द पर मुहर्रम के दिनों में लानत भेजी। शिया सुन्नियों के झगड़े का इस अत्यंत क्षुद्र घटना के कारण सूत्रपात हो गया।
शिया लोग घरों में चुपचाप मातम मनाते हैं। सुन्नियों में भी मातम मनाया जाता है, परंतु ताजिया इत्यादि बनाने की कोई पाबंदी नहीं, तो भी बनाए जाते थे और धूमधाम के साथ निकाले जाते थे। रघुनाथ राव के समय में अली बहादुर का बहुत प्रभाव था। शिया थे, कदाचित इसलिए भी राज्य की ओर से ताजियों की कोई धूमधाम नहीं की जाती थी। अली बहादुर का प्रभाव उठ गया था, परंतु ताजिया संबंधी परंपरा अवशिष्ट थी। शिया अपने ताजिए चुपचाप निकाल ले जाते और उनका समय भी सुन्नियों के ताजियों के निकलने के समय से टक्कर न खाता था। परंतु एकादशी के दिन डोल भी निकलने थे। दिन में शिया सुन्नियों के ताजिए भी निकलने थे। दोपहर तक दोनों फिरकों के ताजिए निकल जाएं और 2 बजे से विमान निकलें, यही रोजाना संभव जान पड़ती थी। पर शिया सुन्नी इस बार राजी नहीं दिखाई पड़ते थे। दीवान ने समझाने बुझाने और मनाने की कोशिश भी की, जो कि विफल हो गया। ताजिएदार कहते थे, हमारा ताजिया तीसरे नंबर पर उठा करता है, पहले नंबर वाला पहले उठे और चल पड़े और उसके पीछे दूसरा वाला, हम तुरंत उसके पीछे हो जाएंगे। हमारा पहला नंबर जरूर है, परंतु ताजिया हमारा हमेशा तब उठता है जब शियों के ताजिए निकल गए हों। आप कहते हैं कि 9 बजे से ताजिया निकालना शुरू कर दो, हम तो तैयार हैं, परंतु शियों के ताजिए पहले निकलवा दीजिए। और शियों के ताजिए उतने सवेरे तो निकल नहीं सकते थे। विवश कोई किसी को कर नहीं सकता, धर्म का मामला जो ठहरा। अच्छा यही था कि झंझट 2 दिन पहले खड़ा हो गया था। शिया लोग अपने ताजिए लेकर आतुरता के साथ बड़े भोर निकाल भी ले जाएं, तो उसमें संदेह था कि सुन्नी अपने ताजिए हर साल के समय के प्रतिकूल दफना देते या नहीं। पीर अली इस झंझट में कहीं भी ऊपर नहीं दिखलाई पड़ता था, परंतु भीतर भीतर उसकी उत्प्रेरणा मौजूद थी। जब दीवान समस्या को हल न कर सका, तब उसने कोतवाली से पुराने कागज मंगवाए, परंतु पुराने कागज विप्लव के आरंभ में ही भस्मीभूत हो चुके थे और उनसे कुछ सहायता मिल नहीं सकती थी। दीवान हैरान था। निदान रहा मामला रानी के पास पहुंचा। हिंदू मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। रानी ने समझाने का यत्न किया। लड़ाना भिड़ाना चाहती तो सहज ही ऐसा कर सकती थी, परंतु वो तो मेल कराने पर तुली हुई थी। जब वो कोई सुझाव देती तो सब बहुत ठीक सरकार कह देते और थोड़ी देर चुप रहने के बाद किंतु परंतु फिर करने लगते। रानी ने यकायक कहा, क्या इतने हिंदू मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं जो इस कठिनाई को हल कर दे? महल के पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। वो आगे आया, उसने विनय की, सरकार मैं कुछ विनय करना चाहता हूं। रानी ने कहा, कहो। बढ़ई, सरकार राम और रहीम सबसे बड़े हैं, उसी तरह उनका मंदिर विमान से बड़ा और इनकी मस्जिद ताजिया से बड़ी। मस्जिद में रहीम की पूजा की जाती है। मैं मस्जिद बनाकर ठीक समय पर निकाल दूंगा। सब ताजिए उनके साथ निकल जाने चाहिए, आगे पीछे का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। सुन्नी ताजिएदार सहमत हो गए। मस्जिद बेशक सबसे बड़ी, मस्जिद जरूर सबसे आगे रहेगी। मस्जिद के पीछे पीछे हम सब के ताजिए चलेंगे। उस बढ़ई ने 2 दिन के भीतर कागज और बॉर्डर की एक सुंदर मस्जिद बनाई। एकादशी के दिन ठीक समय पर सब ताजिए निकल गए। सबसे आगे बढ़ई की मस्जिद थी। हिंदुओं के विमानों को निकालने में थोड़ा विलंब हो गया, परंतु इसका किसी ने बुरा नहीं माना। हिंदी कथा साहित्य को अपनी ऐतिहासिक औपन्यासिक रचनाओं से जागृत कर देने वाले महान कथाकार वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मौरानीपुर में हुआ था। उन्होंने कानून की उच्च शिक्षा के साथ साथ इतिहास, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान, संगीत, मूर्तिकला तथा वास्तुकला का गहन अध्ययन किया और नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास जैसी महत्वपूर्ण विधाओं में अपनी छाप छोड़ी। बुंदेलखंड का मध्यकालीन इतिहास आपके कथा जगत का मुख्य आधार है। घटना की विचित्रता, प्रकृति चित्रण और मानव प्रकृति के आप सफल चितेरे थे। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही आपकी रुचि थी। साहित्य सेवा के लिए आप पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किए गए। आगरा विश्वविद्यालय ने आपको डिलिट की मानद उपाधि दी थी, तो आप सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। कालजयी कहानियों की कड़ी में मैं सारिका पंकज
उनकी लिखी कहानी सच्चा धर्म लेकर आज उपस्थित थी। अगले रविवार को मैं फिर एक बार कालजयी कहानियों के पन्नों से एक नई कहानी लेकर आपके लिए उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।